भारतीय आर्मी चीफ का बयान न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि जंगी जुनून पर मबनी सोच की अक्कासी करता है। तर्जुमान पाक अफवाज का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, किसी खुद मुख्तार एटमी रियासत को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी दिवालियापन, जंगी जुनून की अलामत है। ऐसे किसी भी इक़दाम के नतायज सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। भारत की इश्तियाल अंगेज और जारहाना जुबान दरअसल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी और मार के हक में होने वाली सुबकी और खिफत का इजहार है। भारतीय आर्मी चीफ का हिंदुत्व से भरा बयान इश्तियाल अंगेज, गैर जिम्मेदाराना और खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत, बैनुल अक़वामी सतह पर अहम मुल्क और जनूबी एशिया की तारीख और जोग्राफिया का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए खित्ते में पुरअमन बकाए बाहमी की राह अपनाना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स करार दे दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, पिंकी एप्स्टीन फाइल्स का पाकिस्तानी वर्जन है। एप्स्टीन फाइल्स अमरीकी महकमा इंसाफ ने जारी की थी, जिसमें जेफरी एप्स्टीन के कम उम्र बच्चियों के खिलाफ जिनसी जराइम, मनशियात के इस्तेमाल और अमरीका समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात का जिक्र था। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा मंजर आम पर आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार किया। नवाज के कब्जे से 1100 ग्राम मनशियात बरामद हुई। मुलजिम अनमोल और पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक अनमोल और पिंकी डिफेंस में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से मनशियात फराहम करती थी। मुलजिमा के खिलाफ कोट लखपत, वहदत कॉलोनी, लियाकताबाद, इकबाल टाउन और गुजरपुरा में मुकदमात सामने आ चुके हैं। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को किसी मुकदमे में इश्तिहारी करार नहीं दिया। पिंकी केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक दिशान के हमरा गिरफ्तार दूसरा मुलजिम सुहेल पिंकी का अकाउंटेंट निकला। दोनों मुलजिमान के 6 बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस किए जाने के शवाहिद सामने आए हैं। मनशियात की खरीदारी के अवज़ 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी हुकाम को मिल गए। ये रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्की अफराद को मुंतकिल की गई। पिंकी ने समीर नामी शख्स के अकाउंट्स भी लेन देन के लिए इस्तेमाल किए। पुलिस अब तक पिंकी के जेर इस्तेमाल 8 अकाउंट्स की निशानदही कर चुकी। अनमोल पिंकी केस के सिलसिले में कराची में आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। पिंकी से मनशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी कार्टेल की मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राबिते किए जाएंगे। रस्सी जल गई बल न गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी पर धमकियां। मीडिया के सवाल पर कहा, हम तो डूबे हैं सनम, सबको ही ले डूबेंगे। गुज़श्ता पेशी पर शाहाना अंदाज में आने वाली पिंकी को कड़े पहरे में लाया गया तो चीखों पुकार मचाती रही। पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी की। मुलजिमा का सर ढांपा तो इनहेलर देने का शोर मचाती रही। पिंकी को कमरा अदालत में किसी बाबा की तलाश थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकील से कहा कि आपको बाबा ने भेजा है। वकील के इनकार पर मजीद बेचैन नजर आई। पिंकी की अदालत पेशी पर 2 कैदी वैन, 9 मोबाइलें और 4 थानों की पुलिस साथ थी। कराची की अदालत ने मनशियात केस में पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने कत्ल केस में मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने का इशारा दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये तूफान पहले से खामोशी थी। सदर ट्रंप ने पैगाम के साथ तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो जंगी जहाज़ों के दरमियान नजर आ रहे हैं। बाज़ जहाज़ों पर ईरानी परचम भी मौजूद है। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर जल्द कोई मुआहदा तय न पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। तनाज़े के खात्मे के लिए तेहरान को फौरी और संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। अमेरिका अपने मफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा।
पिंकी की निशानदही पर तहकीकाती हुकाम के लाहौर में छापे, 5 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जराये का कहना है पिंकी नेटवर्क में शामिल खवातीन ने अफ्रीकी शहरियों से शादियां कर रखी थीं। पिंकी की दस्ते-रास किरण का गैर मुल्की शौहर भी जेर हिरासत मुल्जिमान में शामिल। एआवाई न्यूज ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के लाहौर के घर का खोज लगा लिया। पिंकी नवाब टाउन में वाक़े उसी घर से नेटवर्क चलाती रही। छापे के वक्त मुल्जिमा के वालिदैन घर में मौजूद थे। अनमोल और पिंकी उसके 2 साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PNIL में शामिल कर दिए गए। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर पूरा गांव जला दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने हमला करके गांव मोहम्मद सिद्दीक आराई के दर्जनों घर जला डाले। पुलिस का कहना है कि सिद्रा चन्ना और मोहम्मद हसन ने 5 मई को हैदराबाद जाकर पसंद की शादी की। शादी की वीडियो आने पर मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद हसन के खानदान के 100 से ज्यादा घर फूंक डाले। पुलिस ने वाक़े पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए, जिनमें से एक लड़की के अगवा जबकि दूसरा गाँव जलाने का है। जोड़े ने वीडियो पैगाम में कहा कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। हसन ने अपील की कि उनकी जान को भी खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लड़की हुकूमत की तहवील में और महफूज है। पसंद की शादी करना लड़की का हक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, मुल्जिमान घर जलाने गए तो पुलिस मौके पर पहुंची और 5 अफराद को गिरफ्तार किया। दीगर मुल्जिमान मौके से फरार हो गए और जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा ली। हुकूमत पहले दिन से एक्शन में है। मामला अब अदालत में है। जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है हुकूमत अजाला करेगी। कितने घरों को आग लगाई गई मालूम नहीं। ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर कोई मुआहदा तय न पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। तनाज़े के खात्मे के लिए तेहरान को फौरी और संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अगर कोई मुआहदा न हुआ तो इसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। अमेरिका अपने मफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का कहना था, ईरान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों में इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे को मज़ीद मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना था, उम्मीद है जल्द इक़्तिसादी तिजारती ताउन को बढ़ाने के लिए ठोस हल तक पहुंच जाएंगे। दुनिया एक नए निज़ाम के धाने पर खड़ी है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का एक्स पर बयान। लिखा, सदर शी ने कहा है कि एक सदी में नजर न आने वाली तब्दीली पूरी दुनिया में तेज हो रही है। ईरानी कौम की 70 रोज़ा मज़ाहमत ने इस तब्दीली को तेज किया। मुस्तकबिल ग्लोबल साउथ का है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान मंगल को अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। ईरानी स्टॉक मार्केट अमेरिकी इसराइली हमलों के दौरान बंद कर दी गई थी। 28वीं तरमीम का आ रही है। तो अभी तक कोई ऐसे आसार मुझे नजर नहीं आ रहे। आईनी तरमीम जब भी आएगी, पहले जो हमारे हलीफ हैं पार्लियामेंट में उनसे मुशावरत होगी। जब भी उनकी तरफ से सिग्नल आएगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हल तलब हैं। फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। आईनी तरमीम जब भी आएगी सबसे पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब हैं, लेकिन सबका इत्तफाक ज़रूरी है। इत्तफाक हो गया तो आईनी तरमीम हो सकती है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अक्सर औकात हज़ारा और सराइकी सूबे की बात होती रही है। MQM भी ज़िला हुकूमतों और आईनी तौर पर मजबूत करने का मुतालबा कर रही है।
अवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जाती उम्रा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। महंगाई कंट्रोल होगी तो ही अवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि अवाम पर बोझ कम से कम पड़े। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत की जानिब से एयरलाइंस को रिलीफ। जेट फ्यूल की कीमत में 111 रुपये 44 पैसे फी लीटर कमी। तैयारों के ईंधन की नई कीमत कम होकर 330 रुपये 22 पैसे फी लीटर हो गई। एविएशन जराये का कहना है फ्यूल की कीमत कमी से एयरलाइंस के किरायों में कमी का इम्कान है। कीमतों में कमी से एयरलाइंस को ईंधन के इजाफी अखराजात में कमी होगी। जेट फ्यूल की कीमत मशरिक़ वस्ता जंग से पहले 188 रुपये फी लीटर थी। एयरलाइन हुकाम के मुताबिक ईंधन की कीमत ताहाल ज्यादा है। मुल्क में एलएनजी की कमी पूरी करने के लिए कतर से एलएनजी की दरामद जारी। एक हफ्ते के दौरान कतर से एलएनजी के 2 बड़े कार्गो जहाज़ों की पोर्ट कासिम आमद। बुध को कतर से एलएनजी कैरियर अल खरीदात 95,000 टन से ज़ायद एलएनजी लेकर पोर्ट कासिम पहुंचा। कतर से एक और एलएनजी कैरियर माइजेम भी 56,573 मैट्रिक टन एलएनजी लेकर पोर्ट कासिम पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा आज़रबाईजान। एयरपोर्ट पर आज़रबाईजानी नायब वज़ीर दिफा और सनत ने पुरतपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे में आज़रबाईजान की खुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। मरियम नवाज आज आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब से अहम मुलाकात करेंगी। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब करेंगी। मरियम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर मंसूबा पेश करेंगी। मुमताज़ सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामे अशराफिया में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा सहाफ़त में मरहूम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कराची में सीबीयू के करीब तेज रफ्तार डबल केबन गाड़ी की कार को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 2 नौजवान जख्मी। 2 रोज कबल हुए हादसे की सीसीटीवी वीडियो देखी गई है। तेज रफ्तार डबल केबन की टक्कर से कार दूर जा गिरी। डबल केबन सवार गाड़ी समेत मौके से फरार। बाकी का मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। कोयटा में कार सवार ने ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। ट्रैफिक एहलकार जख्मी। ARY न्यूज़ ने सदर सराफा बाजार कराची में छापा मारने वाली टीम का पता लगा लिया। FIA टीम की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल रुबाब कर रही थी। उन्हें वीडियो में अहकाम देते देखा जा सकता है। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने FIA एहलकारों की जानिब से दुकानदारों पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर कराची को इंक्वायरी की हिदायत। 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। FIA का कहना है कोई कानून से बालातर नहीं। कार्रवाई चांदी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ की गई। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया। माजी में ऐसी गाड़ियों के बाइस मोटरवेज पर मुतअद्दिद खतरनाक हादसात पेश आ चुके हैं। जानवरों से लदी गाड़ियों को मोटरवे के बजाय मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मोटरवे के एंट्री पॉइंट्स पर खुसूसी चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। मवेशी मंडियों और इंटरचेंजेस के करीब गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। और कैलाश में चिलम जोश त्यौहार। ढोल की थाप पर मर्दों खवातीन का रक्स। वादी ममहूरियत में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने कसीर तादाद में शिरकत की।
फेस्टिवल में कैलाश कम्युनिटी के लोग ढोल बजाते, सीटियां मारते, अखरोट की टहनियां हिलाकर मौसम बहार की आमद का ऐलान कर रहे थे।